दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान में एक पंजाबी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें इंडिया पंजाब से और पाकिस्तानी पंजाब के कुछ कलाकार फ़नकार एक जगह पे इकट्ठे हुए, स्पेशली पंजाबी फ़नकार, पंजाबी को प्यार करने वाले लोग। तो ये जो पंजाबी कॉन्फ्रेंस है ये पाकिस्तान के लाहौर में हुई है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। इस जो पंजाबी कॉन्फ्रेंस है इसमें डॉक्टर इसहाक अहमद, जो कि मूलभूत से तो लाहौर के हैं, पाकिस्तानी हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम में हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है वड्डिया कट्टिया पंजाब। तो ये किताब पंजाबी में प्रकाशित हुई है। 11 साल की रिसर्च के बाद ये किताब छपी है और हमें सबको इस किताब को पढ़ना है। डॉक्टर जो इश्तिहाक है ना, उनकी बात करने का सलीका, पंजाबी को वो प्यार करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा और पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो लाहौर के, आजकल स्वीडन में रह रहे हैं वो। आओ दोस्तों मुद्दे पे आते हैं और डिस्कशन करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के रियल मीनिंग्स क्या हैं। ये जो पंजाबी कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि पाकिस्तान के पंजाबी लोग और भारत के पंजाबी लोग आपस में एक मिलने का काम कर रहे हैं, एक प्यार मोहब्बत दिखाने का काम कर रहे हैं, विच इज़ थ्योरेटिकली नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि किसी भी हालत में पंजाबी को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान जब बना था तो इसी बेस पे बना था कि वो एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ की जो लैंग्वेज है वो उर्दू होगी, बाकी सारी ज़ुबानों को क्रश कर दिया जाएगा। तो पंजाबी को भी धीरे धीरे क्रश किया जा रहा है पाकिस्तान में। तो इसमें तो कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। जबकि इंडिया वाले पंजाब में पंजाबी को लोग प्यार करते हैं, पंजाबी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है। डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। जब पाकिस्तान बना था तब मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ही नारा दिया था कि मुसलमानों के लिए कि एक अलग से नेशन होना ज़रूरी है जिसकी ज़ुबान जो है ना उर्दू होगी और मुसलमान वहाँ शांति से रह सकेंगे। तो पाकिस्तान का बनना इसी थ्योरी से पैदा हुआ, जबकि ये थ्योरी कम्प्लीटली रॉन्ग थ्योरी है। ऐसी थ्योरी नहीं है, थ्योरी कुछ और है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो भी किया वो ब्रिटिशर्स के कहने पे किया। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा था इस चीज़ में, इस बंटवारे में ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा था, हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सोचो दोस्तों, जिस मुल्क की ज़ुबान ही उर्दू है उस देश में पंजाबी की हालत क्या होगी। पाकिस्तान की पंजाब में पंजाबी की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। पंजाबी को क्रश किया जा रहा है, उर्दू डोमिनेट कर रही है हर जगह पे, पंजाबी बोलने वालों को अच्छा नहीं माना जाता और पंजाबी लोगों को वहाँ पे कुछ हद तक नफ़रत की नज़र से देखा जाता है। पंजाबी बोलने वाले को भी नफ़रत की नज़र से देखा जाता है। ये रियलिटी है, ये ट्रुथ है पाकिस्तान में। वहाँ की गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि पंजाबी को प्रमोट किया जाए क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री है। उसकी जो बुनियाद थी वो इस्लाम के बेसिस पे बनी हुई है। तो उनकी जो ज़ुबान है वो उर्दू है। तो ये कॉन्फ्रेंस करने का क्या मायना, क्या मतलब है इस कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, पंजाब के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के पंजाब से बहुत मोहब्बत करते हैं, इस वजह से नहीं कि उनका पाकिस्तान के साथ कोई मोहब्बत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रम है बहुत बड़ा, क्योंकि हम वहाँ से उजड़ के आए थे। महाराजा रणजीत सिंह वहाँ के किंग थे, राजा थे। वहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है फैसलाबाद। इसका पुराना नाम जो है ना वो लायलपुर है। लायलपुर वो इलाका है पंजाब का जहाँ पे मैक्सिमम पंजाबी रहते थे, जहाँ से सबसे ज़्यादा उजाड़ा हुआ, सबसे ज़्यादा अगर पंजाबियों को नुकसान हुआ तो वो लायलपुर से हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत मोटी ज़मीनें थी इनके पास। ये वो इलाका था जो ब्रिटिशर्स ने 47 से पहले आबाद किया था।
और इसमें कैनाल्स बनाई गई थी, पंजाब से निकाली गई थी ताकि उस इलाके को आबाद किया जाए, ताकि ब्रिटिशर्स की जो फूड की प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। इनके पास फूड का क्राइसिस था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्राइसिस स्टार्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चलता रहा क्राइसिस। तो ये इलाका एक तरह से पंजाबियों ने बसाया था। इस इलाके के साथ पंजाबियों की बहुत मोहब्बत है। दूसरा, ननकाना साहब, पंजा साहब, हमारे जो पहले गुरु हैं सिखों के, वो बेसिकली वहीं से हैं, गुरु नानक देव जी। तो हमारा तो मोहब्बत वहीं, वैसे ही हमारी बहुत ज़्यादा उस इलाके से। क्या पाकिस्तान की इस इंडिया वाले पंजाब के साथ मोहब्बत है? द आंसर इज़ क्लियरली नो, बिल्कुल नहीं है। क्यों? इसके पीछे सिंपल लॉजिक ये है कि एक इस्लामिक कंट्री जो इस्लाम के बुनियाद पे बना हुआ है, वो किसी और धर्म को शायद उतनी मोहब्बत नहीं देता जितनी उसको देनी चाहिए। तो कायदे से सोचा जाए तो जो इंडिया के पंजाब के जो लोग हैं वो सिर्फ इस वजह से ही उस पंजाब को देखना चाहते हैं क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं, हमारी जो रूट्स हैं वो उस पंजाब के साथ हैं। और वहाँ के जो पंजाबी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं वो भी बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि बेसिकली उनका जो ब्लड है ना वो बेसिकली सिखों से है। वो सारी कन्वर्टेड हैं, सारे 100%। आप देखो ना उनका गोत्र ढिल्लों, अब ढिल्लों गोत तो देखा जाए जाटों में आता था, तो ये ढिल्लों गोत कहाँ से आ गया? बाजवा, ऐसे बहुत सारे। इसका मतलब इनकी जो 3 पीढ़ियाँ पहले थी 1947 में, ज़मीनें इन्होंने छोड़ी नहीं और अल्टीमेटली इन्होंने अपने आप को मुस्लिम कन्वर्ट कर लिया वहाँ पे। और बहुगिनती जो पंजाबियों की है, इसीलिए वो इतनी मोहब्बत करते हैं। आज भी इतने लोग हैं जो पंजाब में, इंडिया के पंजाब में रह रहे हैं। अब मुद्दे की बात क्या है कि पंजाब को काटा क्यों गया, पंजाब को बर्बाद क्यों किया गया ब्रिटिशर्स ने? ये जो 2 नेशन थ्योरी है ना, इसको ना पता नहीं क्यों हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है कि हाँ मोहम्मद अली जिन्नाह ने मांगा था। असलियत ये है कि सिखों के पास रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी उस वक्त। 1947 में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था हमारे पास। अगर एक भी रिप्रेजेंटेटिव होता तो शायद इस जो पंजाब की ये हालत है तो कभी ना होती। अब सोचो 1840 में, 1838 से लेके 42 तक महाराजा रणजीत सिंह की जब डेथ हो गई तो हमारे पास कोई किंग ही नहीं बचा। सारे की सारी जो ख़ानदान था उसका, महाराजा रणजीत सिंह का, उसको बर्बाद कर दिया, उसको कत्ल कर दिया गया। अगर महारानी जिंदा उस वक्त थोड़ी सी भी वाइजनेस दिखाती, थोड़ी सी भी समझदार होती, तो वो अंग्रेज़ों के साथ समझौता करके किसी भी तरीके से फ़ौज को कंट्रोल करती। जो महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी थी, और कंट्रोल करके कुछ हद तक हमारा, अगर ब्रिटिशर्स के साथ समझौता हो जाता तो हमारे पास एक किंग बच सकता था। और वो किंग आगे जनरेशन लेके 1947 तक बड़े आराम से एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता था, पंजाब को बर्बादी से रोका जा सकता था। पर हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन थी नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है जो 2 नेशन थ्योरी है, जो मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़ुबान से निकली हुई 2 नेशन थ्योरी है, वो टोटली फेलियर थ्योरी है। वो गलत हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। ब्रिटिशर्स को एक ऐसा मुल्क चाहिए था जो जोग्राफिकली, जिसको जोग्राफिकली बर्बाद किया जाए, जिसको इकोनॉमिकली बर्बाद किया जाए। अब ब्रिटिशर्स ने देश को तो आज़ाद कर दिया। अब नक्शे पे ध्यान से देखो तो जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होकर एक ऐसी लकीर, एक ऐसी लाइन खींच दी गई। कांग्रेस गवर्नमेंट, उस वक्त कांग्रेस का जो झुकाव था वो सोशलिस्टिक था, मतलब उसका जो एटीट्यूड था वो सोशलिस्टिक था, समाजवादी था, क्योंकि वो हमने 200 साल की एक क्रूर तपस्या के बाद आज़ादी प्राप्त की। तो ऐसी सिचुएशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एक ही तर्क था कि वो कैपिटलिस्ट नहीं होगा कंट्री, वो सोशलिस्टिक होगा। अब सोशलिस्टिक कंट्री उस वक्त रशिया था। अब इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का झुकाव जो था वो रशिया की तरफ था। अगर रशिया की तरफ था तो उस वक्त 2 बड़े पिलर्स थे पूरे वर्ल्ड में, एक था रशिया, दूसरा था यूएसए और यूके। अगर इंडिया, अब सोचो 2 मिनट के लिए, अगर पाकिस्तान का नक्शा यहाँ से हटा दिया जाए तो इंडिया के पास कितना अच्छा ट्रेड रूट है, कितना ज़बरदस्त ट्रेड रूट है। इस ट्रेड रूट के थ्रू इंडिया अपना पूरे का पूरा सामान जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है विदाउट, मतलब बहुत ही कम कॉस्ट में, सीधा सेंट्रल एशिया, ईरान को, इराक को,
पूरे आगे अफ़गानिस्तान, आगे चले जाओ पूरे सेंट्रल एशिया को, पूरे यूरोप तक माल पहुंचा सकता है। तो इससे यूके को और यूएसए को बहुत नुकसान होना था। दूसरा, हमारी जो कल्चरल रिलेशन थे रशिया के साथ वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते, क्योंकि हमारा ट्रेड रूट सेट हो सकता था। हमारी रूट के थ्रू, सड़कों के थ्रू, बाय रोड्स हम बड़े आराम से रशिया पहुंच सकते थे। तो इससे हमें रशिया से तेल और गैस की बड़े आराम से सप्लाई मिल सकती थी। तो ब्रिटिशर्स ने टू नेशन थ्योरी दी, पहले ही प्लान्ड था। पंडित मोहम्मद अली जिन्नाह को तैयार किया गया इस चीज़ के लिए कि आप अपना मुद्दा रखो, जबकि मुसलमानों की ये तो कोई डिमांड थी ही नहीं। मुस्लिम लीग की कभी भी डिमांड नहीं रही है, ये तो बाद में डिमांड आई 1940 में, 1940 में। टू नेशन थ्योरी जो थी वो जिन्नाह ने 1940 में दी। और उस वक्त जब ये थ्योरी दी गई थी तो ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे कि इंडिया एक यूनाइटेड इंडिया बने, जो कि इन फ्यूचर बाद में जाके इतना बड़ा मुल्क बन जाए जिसकी जो ट्रेड में अमेरिका को और यूके को भी बीट कर दे। क्योंकि हमारा जो रूट है सेंट्रल एशिया के साथ वो बहुत लिंक्ड है। तो एक ऐसी लाइन खींच दो इसके बीच में कि इनका ट्रेड रूट तोड़ दिया जाए। क्योंकि हमारे सर के ऊपर कौन है? हिमालय। हमारे पैरों के नीचे कहाँ है? पूरा समुंदर। हमें अपना अगर सामान, हमें अगर तेल चाहिए तो हमें बाया शिप ही लाना पड़ेगा तेल। हमारे पास थ्रू पाइपलाइंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रास्ते में पाकिस्तान बैठा है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता। फिर पाकिस्तान बनने के बाद ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान को इतनी हेल्प की, यूके ने और यूएस ने, एक तरह से पाकिस्तान को इंडिया का दुश्मन बना दिया, जबकि हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी तो है ही नहीं देखा जाए कायदे से। तो मुद्दा ऐसा खड़ा किया गया जैसे कश्मीर को मुद्दा बना दिया, मुद्दा बना के एक तरह, ताकि इनका आपस में कोई ट्रेड रूट सेट ना हो पाए। तो बेसिकली यूएसए और यूके उस वक्त आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। यूएसए तो बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। यूएसए चाहता ही नहीं था कि इंडिया को जब आज़ाद किया जाए, इंडिया को जब फ्री किया जाए तो इसका ट्रेड रूट तोड़ा जाए। तो यूके ने अमेरिका के कहने पे ये ट्रेड रूट तोड़ा। इसके लिए गवाह बनाया गया मोहम्मद अली जिन्नाह को कि आप गवाही दो, आप इस मुद्दे के बीच में आओ। तो सिखों के पास उस वक्त कोई रिप्रेजेंटेटिव था नहीं। अगर हमारा किंग होता उस वक्त, मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर की तरह, महाराजा हरी सिंह वहाँ पे किंग थे, पॉपुलेशन तो सारी मुसलमान है कश्मीर में, राजा हिंदू है। इसी तरह से अगर पंजाब में भी हमारे राजा होते उस वक्त, हमारे किंग होते, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते, तो क्या ब्रिटिशर्स की ज़रूरत थी कि वो पंजाब को बांट देते? क्या पंजाब को वो काट देते इस तरीके से? इतनी कत्लो गारत, 60 लाख लोग उजड़ के इससे इंडिया वाले पंजाब से पाकिस्तान वाले पंजाब में गए, और पाकिस्तान वाले पंजाब से उजड़ के हिंदू और सिख इंडिया वाले पंजाब में आए, और 10 लाख लोगों का कत्ल हुआ, तकरीबन 10 लाख। ये कत्लो गारत जानबूझ के सब कुछ हुई। ये प्रूव करने के लिए थ्योरी कि इनका कल्चरल रिलेशन आपस में नहीं है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी 1947 में। दुनिया को ये प्रूव करने के लिए, हिस्ट्री को ये प्रूव करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सब कुछ करवाया। ब्रिटिशर्स को खमियाजा तो खैर भुगतना पड़ेगा कभी ना कभी, क्योंकि ब्रिटिशर इतना बड़ा कंट्री नहीं है अब। ब्रिटिशर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। दुनिया में और मुल्क जो है ना बहुत ताकत पकड़ है। आज इंडिया की हालत देखो, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। अगर ये रूट हमारे पास सेट होता, पाकिस्तान ना बनता उस वक्त, मुझे नहीं लगता था कि हमारे जो ट्रेड्स हैं उनको हमें तेल लेने में या हमें कुछ सामान बेचने में कोई दिक्कत होती। तो ये जो मैप बना हुआ है, वर्ल्ड का मैप, जहाँ पे पाकिस्तान की लकीर खींची गई है, ये लकीर खींचने के पीछे यूके का बहुत बड़ी साजिश थी। वो इसका ट्रेड रूट तोड़ना चाहते थे इंडिया का, ताकि इंडिया कभी भी अपने गुड्स को, सामान को, सर्विसेज को कभी भी सेंट्रल एशिया तक ना पहुँचा पाए किसी भी हालत में। और इसकी कोई वजह नहीं थी। वजह उस वक्त मोहम्मद अली जिन्नाह को बनाया गया वजह, और बाद में ये कत्लो गारत हुई, और पंजाब का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, पंजाबी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कटा कौन? पंजाबी। सबसे ज़्यादा मरा कौन? पंजाबी। चाहे वो हिंदू पंजाबी थे, चाहे वो सिख पंजाबी थे, चाहे वो मुसलमान पंजाबी थे पाकिस्तान में रहने वाले, तो सबसे ज़्यादा कत्लो गारत इन्हीं की हुई। तो ब्रिटिशर्स को तो खमियाजा कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा इस चीज़ का। ब्रिटिशर्स को सज़ा तो कभी ना कभी मिलेगी ज़रूर, आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, कभी ना कभी तो सज़ा मिलेगी, क्योंकि वर्ल्ड जो हिस्ट्री है ना वो कभी भूलती नहीं है। दोस्तों, कंक्लूज़न ये है कि
ये जो कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, ये ठीक है, ये मोहब्बत का पैगाम है जो लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का जो पंजाब है, इसकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी पंजाब के साथ, क्योंकि हमारे रूट्स वहाँ पे हैं। रूट्स का मतलब मेरे गुरु नानक देव जी वहाँ पे पैदा हुए, उनकी डेथ वहाँ पे हुई। ननकाना साहब है हमारा, मक्का है एक तरह से सिखों के लिए, वो रह गया पाकिस्तान में। 100,000 के करीब गुरुद्वारे थे जो खंडर बन चुके हैं आज। तो मतलब वो ये बेसिकली हमारा दर्द है, जो हम भाग के वहाँ जाते हैं, वो भाग के हमारे पास नहीं आते कभी भी। वो हमें इसलिए प्यार करते हैं शायद थोड़ा बहुत पंजाबी, क्योंकि उनका जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं कन्वर्टेड ब्लड है सारा, 101%। तो ये कॉन्फ्रेंसेस तो होती रहेंगी, पर इसकी जो रियल हिस्ट्री है उसको जानना बहुत ज़रूरी था कि ये टू नेशन थ्योरी कोई थ्योरी है ही नहीं कहीं भी। ये ब्रिटिशर्स का सिर्फ ट्रेड को तोड़ने का इंडिया का एक तरीका था, ताकि रशिया के साथ इसका कोई भी आपस में मिलन ना हो पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।